आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारी धान की फसल 50 दिन से ऊपर की हो जाती है तो 50 से 60 दिन, 70 दिन, 75 दिन हमें कैसे देखभाल करनी है धान की फसल की। हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी हमें खादों का इस्तेमाल वगैरह करना चाहिए, जिससे कि साथियों हमारी धान के पौधे में जो बालियाँ आएँ, बालियों की साइज़ अच्छी है, बालियों की मोटाई अच्छी है, बालियाँ लंबी हैं, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी से अच्छी है। तो ये जो 50 से 70 दिन का समय होता है ये धान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय आप मान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा, और जो भी आपके मन में डाउट हो, सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप हमें एक छोटी सी जानकारी अवश्य दीजिएगा कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिनों की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो आगे बना सकें। तो चलिए साथियों जानते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। अब जिन किसान साथियों की फसल अभी केवल 50 दिन के आसपास की होने वाली है, ऐसे किसान साथी सबसे पहले काम ये करें कि अगर अभी तक आपने ये अंतिम यूरिया न डाला हो तो साथियों अंतिम यूरिया 50 दिन के अंदर अंदर आपको धान की फसल में अवश्य प्रयोग कर देना चाहिए। हालांकि जो इसमें जल्दी तैयार किस्में होती हैं साथियों, उसमें आप 40 दिन के अंदर ही यूरिया डाल दीजिएगा, क्योंकि मध्यम या देर से तैयार होने वाली वैरायटी जो है उसमें साथियों आप 45-50 दिन तक अंतिम यूरिया खाद का प्रयोग कर दीजिएगा। साथियों 2-4 दिन आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर करेंगे तो साथियों नुकसान होगा। और नुकसान ऐसा होगा कि मान लीजिए आप बाद में डालते हैं, मान लीजिए आप 60 दिन के आसपास यूरिया डालते हैं या फिर साथियों 70 दिन पर यूरिया डालते हैं, तो साथियों ऐसी दशा में होता क्या है कि आपके पौधे जो होते हैं वो बालियों के निर्माण करने के बजाय साथियों आपके पौधे की हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, पौधे की लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जब पौधे की लंबाई आवश्यकता से ज़्यादा, औसतन ज़्यादा हो जाती है साथियों, तो क्या होता है कि आपके पौधे के तने भी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, फसल गिरने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यूरिया 50 दिन तक ही आपको प्रयोग करना चाहिए। तो जिन किसान साथियों की फसल केवल 50 दिन की है तो पहला काम आप यूरिया उपयोग कर लीजिए, अंतिम यूरिया खाद उपयोग कर लीजिए। 30 से 40 किलोग्राम प्रति कड़ा आपको इस्तेमाल करना होता है। दूसरा काम आप क्या करिए कि अगर आपने अभी तक पोटाश का उपयोग नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में बालियों की साइज़ अच्छी है और आपको बढ़िया और अच्छे उत्पादन देखने को मिले, लेकिन आपकी फसल 50 दिन के आसपास की हो गई है, आपने अभी तक पोटाश की एक भी मात्रा बिल्कुल भी नहीं उपयोग की, अपने धान फसल में किसी भी रूप में आपने पोटाश का उपयोग नहीं किया है, तो ऐसी दशा में आपको जो MOP पोटाश 7% दानेदार वाला आता है, लगभग आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं धान की फसल में। लेकिन इसका भी इस्तेमाल 50 दिन के अंदर ही कर देंगे तभी काम कर देगा। अगर आप 50 दिन के बाद पोटाश डालते हैं तो इसका ज़्यादा प्रकोप पौधे अपने लिए नहीं कर पाएंगे, आपका खाद बेकार हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो अधिकतम 50 दिन इसके बाद में अगर आपको पोटाश की पूर्ति करनी भी है तो दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ NPK वगैरह आते हैं जिसमें पोटाश की ज़्यादा मात्रा होती है, जैसे कि NPK 0050 हमारा हो गया, इसका आप स्प्रे कर दीजिए। इसका स्प्रे बालियाँ निकलने से पहले कर दीजिए। आप चाहें तो मान लीजिए आप 50 दिन पर करने वाले हैं तो फिर 10-15 दिन के बाद फिर से आप 1 से 1.5 किलोग्राम आप जो है NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। इसके इस्तेमाल से कुछ पूर्ति हो जाएगी, लेकिन दानेदार पोटाश यदि आपको डालना पड़ेगा साथियों 50 दिन के अंदर अंदर। अगर न डाला हो तो कोई बात नहीं, अगली बार आप डाल दीजिएगा, मतलब अगले सीज़न में आप डाल सकते हैं। इस साल आप डालना चाहते हैं तो 50 दिन के पहले ही उपयोग करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गबोड़ अवस्था की। अब किसान साथियों यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है साथियों। गबोड़ अवस्था किसको बोलते हैं लगभग सभी किसान साथी जानते ही जानते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। गबोड़ अवस्था को हम लगभग गबोड़ अवस्था से भी कह सकते हैं, या फिर गोप की अवस्था के नाम से भी इसे जान सकते हैं, या अवस्था जो होती है साथियों या वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे भी हो सकती है। कोई वैरायटी अगर जल्दी पक कर के तैयार होती है तो उसमें साथियों जल्दी बालियाँ भी निकलती हैं, उसमें जल्दी गबोड़ अवस्था भी आ जाती है। कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो साथियों उसमें देर से गबोड़ अवस्था आती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि हाँ 70 दिन पर ये खाद डालनी है तो हो सकता है कि आपका सही हो डोज और दूसरे के लिए गलत हो जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं वैरायटी जल्दी तैयार होती है, कई किसान भाइयों की वैरायटी देर से तैयार होती है। तो साथियों आपको अपना जो खेत है उसको चेक करना है, अपनी वैरायटी के हिसाब से आपको देखना है कि हाँ गबोड़ अवस्था हमारी फसल में अब आ गई है। तो गबोड़ अवस्था में एक ऐसा फॉर्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ की अवस्था में कर देते हैं तो साथियों आपकी धान की बालियों की साइज़ बहुत ही अच्छी आएगी, मोटाई बहुत ही अच्छी आएगी, लंबाई बहुत ही अच्छी आएगी, दाने बहुत अच्छे आएंगे, दाने ज़्यादा आएंगे साथियों। और इसके साथ साथ दोस्तों सभी दाने का भराव भी बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से होने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला हम आपके लिए लेकर के आए, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा किसान साथियों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो, पसंद नहीं आती है तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपना राय सुझाव दे सकते हैं कि वीडियो पसंद आपको क्यों नहीं आ रही है, आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप दूसरे किसान भाई तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं गबोड़ अवस्था में आसान भाषा में आपको समझाऊं कि जब आपकी साथियों जो धान के पौधे होते हैं, पौधे के जो तने होते हैं साथियों, अगर तने में थोड़ा सा गोलाई आपको नजर आए, थोड़ा सा मोटाई आपको नजर आए दोस्तों, कोई एक पौधा अगर आप बीज से तोड़ करके देखेंगे दोस्तों, मतलब तने के पास से, तो इसमें बहुत ही छोटी सी बालियां आपको नजर आएंगी। ठीक उसी अवस्था को हम गबोड़ अवस्था बोल सकते हैं। इस अवस्था में साथियों आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके पौधे में साथियों बात करें तो मतलब बालियों का विकास हो रहा है साथियों, वो सही से हो पाए। तो पहला चीज़ हम एनपीके डालते हैं साथियों। एनपीके 0.34 लगभग सभी किसान साथियों को इसके बारे में पता ही होगा कि एनपीके 0.34 गबोड़ अवस्था में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों, शायद आप जानते भी हों या फिर पहचानते भी हों, तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपको एनपीके 0.34 साथियों आप डालते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है। एनपीके 0.34 में साथियों 52% फास्फोरस, 34% तक पोटेशियम पाया जाता है। इसमें साथियों नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। अब आप सोचेंगे कि इस अवस्था में फास्फोरस का भला क्या काम। फास्फोरस के बारे में आपको यही पता होगा कि इससे जड़ विकास अच्छी तरीके से होता है, तो साथियों जिससे कि कल्ले वगैरह अच्छी तरीके से आते हैं, पौधे का सही तरीके से विकास होता है। लेकिन साथियों इस अवस्था में जब आप फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं तो साथियों फास्फोरस का एक काम और हो जाता है कि पौधे के सभी अंग तक जो भी आप ये जरूरत अवशोषित करती हैं भोजन, यहाँ पर फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करेगा साथियों। मतलब पौधे के जड़ों के द्वारा जो भी भोजन उठाया जाएगा उस भोजन को दोस्तों बालियों के निर्माण में पहुंचाने का काम करेगा साथियों, जिससे कि आपके पौधे में जो बालियों का निर्माण हो रहा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुचारू रूप से हो पाएगा। बालियों के अंदर दाने की संख्या बढ़ जाएगी, बालियां अच्छी आएंगी, शानदार आएंगी, मोटी लंबी बालियां आएंगी, स्वस्थ बालियां आएंगी, दाने खाली रहने की संभावना बिल्कुल ही कम होगी। तो यहाँ पर फास्फोरस यही काम करेगा, तने को भी मजबूत करता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें 34% तक पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम के बारे में आपको पता ही होगा कि फल फूल दाने बीज के निर्माण में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है, जिससे कि पौधे में जल्दी बीमारी बिल्कुल भी नहीं आती, कीटों का अटैक आसानी से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, उससे बचाव करता है, सूखा से बचाव करता है, ज़्यादा पानी से बचाव करता है, तने को भी मजबूत रखता है साथियों, फल फूल के विकास में भी थोड़ी मदद करता ही। तो दोस्तों 0.34 बहुत ही अच्छा काम करेगा, बालियों के निर्माण में हल करेगा। कितनी मात्रा में डालना है गबोड़ अवस्था में, 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों अवश्य करवाना है। यहाँ पर हमने जितने भी खाद की मात्रा बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हाँ आपने मात्रा का जो मतलब जो कितने इतने में डालना है वो नहीं बताया, तो मैं पिछली हर वीडियो में लगभग बताता हूँ, एकड़ के हिसाब से बताता हूँ। मैं फिर से आपको बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे कि मैं आपको समझ गए होंगे कि आप जो है समझते होंगे दोस्तों कि प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर पहला हो गया 0.34 1 से 1.5 किलोग्राम। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से आपको पता ही होगा कि परागण सही से होता है। परागण का मतलब होता है साथियों कि जब आपके पौधे में बालियाँ सही से निकल आती हैं, बालियों के अंदर फूल आते हैं, तो फूल में जो मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं साथियों उसके मिलाप में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, पराग नली के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। अगर परागण सही से नहीं होगा दोस्तों जिससे किसी भी फसल में किसी भी पौधे में, तो उसमें फल ही बिल्कुल नहीं आएगा, फ्रूट्स नहीं आएंगे। अगर फल आना है, दाने बनना है, तो परागण सही से होना आवश्यक है। और बोरॉन परागण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जिससे कि आपके सभी दाने का भराव सही ढंग से हो पाए। कई बार आप देखते होंगे दोस्तों कि बालियाँ अच्छी हैं, दाने अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे दाने खाली रह गए। तो उसमें से खाली रहने की वजह ये भी हो सकती है कि सही से परागण बिल्कुल भी ना हुआ उस खेत में। तो बोरॉन 20% वाला 100 से 150 ग्राम आपको लेना है। इसके साथ साथ तीसरा चीज़ आपको लेना होगा यहाँ पर जिंक। जिंक यहाँ पर आप डालिए 12% वाला, जो चिलेटेड वाली आती है DTA वाली, साथियों बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे रही है मॉडर्न जमाने में। इसका इस्तेमाल आप NPK 0.34 के बाद साथ भी आसानी से कर सकते हो। बस थोड़ा सा सावधानी यही बरतना है कि अलग अलग बर्तन में आपको तीनों को घोलना है। जिंक 12% वाला 120 ग्राम आपको लेना होगा साथियों, इसको आपको अलग घोलना है। बोरॉन 150 ग्राम तक अलग घोलना है। 0.34 1 से 1.5 ग्राम अलग घोलना है। तीनों चीज़ों को अलग अलग घोलना होगा। फिर उसके बाद साथियों जिस बाल्टी में आपको डालना है उसमें डाल दीजिए इकट्ठा साथियों, और फिर इस पर खेतों में लगा दीजिए। मतलब यही है कि इनको अलग एक साथ मिलाया तो जा सकता है, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक दोस्तों मिला करके आप रख नहीं सकते हैं, नहीं तो रिएक्शन होकर के सभी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जिंक अगर आपने ना डाला हो तो इस समय पर डाल सकते हैं दोस्तों। इस समय पर आप जिंक डालते भी हैं तो साथियों आपको फायदा बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे कि मैं बता दूं, मैं सारे किसान भाई को सजेस्ट कर रहा हूँ इस समय पर जिंक की DTA वाला स्प्रे विधि से करना चाहिए आपको। पहला 20 दिन पर, दूसरा 40-50 दिन या 55-60 दिन तक, और अंतिम बार जिंक आप डालिए साथियों बालियाँ निकलने से पहले। गबोड़ अवस्था में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब इसके साथ एक चौथी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको अपनी फसल के हिसाब से देख करके यूज़ करना है। कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों कि गबोड़ अवस्था में यूरिया वगैरह डाल देते हैं,
ऐसी गलती बिल्कुल भी आप मत करिएगा। अगर थोड़ा बहुत पीलापन आपको दिखता भी है दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती भी है साथियों, तो साथ में आपको क्या 2 किलोग्राम दानेदार यूरिया ले सकते हैं, पर उसका घोल बना करके आपको साथ में इसके स्प्रे कर सकते हैं। 0.34 यूरिया का घोल 1-2 किलो, जिंक 12% वाला और बोरॉन, ये 4 चीज़ें अलग अलग घोल करके साथियों आप एक साथ स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि जो मैंने यूरिया का स्प्रे बताया दोस्तों, वो आपको तभी करना है साथियों जब आपकी फसल में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता हो। इसके साथ साथ अगर पीलापन बिल्कुल भी नहीं है तो केवल 3 चीज़ें साथियों, 0.34, बोरॉन और इसके साथ जिंक, आपको इन तीनों को स्प्रे करना है गबोड़ अवस्था में साथियों। ग्वालियाँ आने से पहले बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको किसान साथियों देखने को मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों जब बालियाँ बाहर आ जाती हैं साथियों, तो भी आप जान लीजिए, ताकि आपको बार बार कोई वीडियोस देखना ना पड़े। तो बालियां निकलने के बाद साथियों 2 चीज़ें आप डाल सकते हैं। एक तो आता है NPK 0050 जो कि लास्ट स्प्रे होता है, जो बहुत ही बेहतर काम करता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है इसमें, जो कि आपके दाने में भराव में काफ़ी मदद करता है, दाने चमकदार बनाता है, आकर्षक बनाता है, वजनदार बढ़ाता है। लेकिन कई बार बालियां निकलने के बाद कई बार साथियों थोड़ा बहुत जो झंडा पत्ती होती है उसमें पीलापन आ जाता है फ्लैग लीफ में, तो ऐसी दशा में आप NPK 13-045 भी डाल सकते हैं साथियों। अगर पीलापन नहीं है तो आप NPK 0050 बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रे करके रिजल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी NPK आप डालिए, 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होगा। इन अवस्थाओं में नमी भी आवश्यक होनी चाहिए साथियों। नमी अगर नहीं है तो पहले सिंचाई करवा दें, फिर उसके बाद ही किसी खाद का इस्तेमाल करिए, और नमी बराबर बना करके रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी भर करके भी ना रखिएगा, लेकिन क्योंकि फसल आपकी गिर सकती है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई धान की खेती करने तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।